आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। इस रात के 9 बजे की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। रोजाना मुलाकात होती है और निरंतर मैंने कुछ अलग लेवल की ट्रेनिंग आपको एहसास कराने की कोशिश की है। आपने इसी चैनल पे देखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ सिलेक्टेड पहलुओं को। आपने कल देखा, कल रात को महसूस किया, रतन टाटा सर की जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को एहसास करने की कोशिश की। संपूर्ण जीवन तो अभिव्यक्त करना संभव ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है किसी भी ट्रेनिंग मॉड्यूल। लेकिन एक संक्षेप में सारी जानकारियों को बेहतर तरीके से एहसास कराने की कोशिश जरूर की गई थी। आपने इसी चैनल पे देखा डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की 5 साल के अंदर जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसकी जिंदगी के बारे में। जो 1825 दिन की स्ट्रैटेजीज है उसको कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, कैसे अपने जीवन को परिवर्तित किया। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और रेगुलर बेसिस पे इस लेवल की ट्रेनिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। कभी भी किसी भी परिस्थिति में जब भी आप डिमोटिवेट हो, लगे कि किसी ऊर्जा की जरूरत है, जिंदगी में कुछ सकारात्मक पहलुओं को समझने की जरूरत है, इस चैनल को देखिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी ट्रेनिंग मैंने आपके लिए डिजाइन की थी इस पे, जहाँ से एक अलग ऊर्जा मिलेगी आपको। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग, अद्वितीय अकल्पनीय ट्रेनिंग मैंने डिजाइन कर दी थी, लेकिन कोशिश जरूर की थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल इस पे है, माइंडसेट मास्टरी पे ट्रेनिंग है, गोल सेटिंग पे ट्रेनिंग है। तो इन सारे पहलुओं को जब आप एहसास करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, अलग लेवल पर आप पहुंच जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत मजेदार है और बहुत रोचक है। ये टॉपिक है सुपर सक्सेस फार्मूला। इस दुनिया में हर इंसान तो कामयाबी तो होना चाहता है। दुनिया में कौन है जो कामयाब नहीं होना चाहता? इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी इंसान से मुलाकात हो जाए, किसी से भी मुलाकात हो जाए, अगर आप उनसे पूछें कि क्या भाई आप कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो सभी बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बिल्कुल कामयाब होना चाहता हूँ। लेकिन पलट कर अगर एक सवाल और पूछ दिया जाए कि सक्सेसफुल का मायने क्या होता है, कामयाबी के मायने क्या है, तो हो सकता है कि सामने वाला प्रॉपर वे में आंसर ना दे पाए। मैं आपको समझाना और बताना चाहता हूँ, और आपके एक एक पॉइंट को समझते हुए मैं इस लाइन का प्रयोग कर रहा हूँ कि कामयाब होना जिंदगी में कभी भी बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बड़ी बात है। जिंदगी में मैं आप सभी को बस एक ही बात कहूंगा, कभी भी किसी भी हालात से आप जूझ रहे हो, या तो वहां से पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने की मनोदशा को विकसित कीजिए, या फिर अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत, एक पूरी तरीके से सरेंडर करने वाली मनस्थिति को कभी विकसित नहीं होने देना है। मैंने देखा है लोगों को थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस के बाद बिखर जाते हैं। हारना नहीं है, रोकना नहीं है, ठहरना नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट होकर अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपनी रफ्तार को अगर एक दिशा देने की सुनिश्चित योजना बनाएंगे, कामयाबी मिलेगी। जो निर्देश की मैं बात कर रहा था, जो बात समझाने की कोशिश कर रहा था, वो ये है कि कामयाब अगर आप गलती से हो चुके हैं, कभी भी आपने कामयाबी का स्वाद चखा है, तो आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि विनम्र बने रहिए, कर्तव्यनिष्ठ होकर निरंतर इस अंदाज में कर्म करना प्रारंभ कीजिए कि वो कामयाबी आपकी फिर आपकी आंखों से धूमिल ना हो पाए। निरंतर वो कामयाबी आपकी बरकरार रहे। इसके लिए बहुत तपना पड़ता है। मैं क्या स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, बस छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसको मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। ये आज भी, आज की ये ट्रेनिंग भी बहुत छोटी होगी, बहुत शॉर्ट में मैं आपके समक्ष अभिव्यक्त करूंगा। कैल्विन थ्योरी तो नाम सुना ही होगा आप। अब ये किसी कोई फिजिक्स का फिनोमिना नहीं है, कोई फिजिक्स की मैं बातें नहीं करने वाला कि भैया कैल्विन्स थ्योरी कहीं थर्मोडायनेमिक्स से मैंने नहीं ले लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मैंने सिखाना तो स्टार्ट नहीं कर दिया। कौन सी कैल्विन्स थ्योरी की बात हो रही है? ये उस जुझारू योद्धा की कहानी है, जिस जुझारू योद्धा ने बहुत कुछ बदला अपने जीवन में। एक ऐसे नौजवान की कहानी, जिस नौजवान की कहानी हजारों युवाओं को प्रेरित करती है। अमेरिका में कर्म कर रहे एक माता पिता की कहानी, जिस माता पिता ने ना चाहते हुए भी एक बच्चे को जन्म दिया, ना चाहते हुए बच्चे को जन्म दिया। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ?
उनकी इच्छा ही नहीं थी उस बच्चे को जन्म देने की, लेकिन बस मारना नहीं चाहते थे वो, गर्भ में जन्म हो गया बच्चे का। अब आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी, संभाल नहीं सकते थे वो माता-पिता। तो उन्होंने क्या किया, बचपन में ही अनाथ आश्रम में पहुँचा दिया उसको। कैसे पहुँचाया, क्या पहुँचाया, ये प्रोसेस तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मोटी-मोटी मैं कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, संक्षेप। तो बच्चा जन्म से ही अनाथ हो गया, जिसका नाम केल्विन था। बच्चा जन्म से ही अनाथ हो गया। जब माता-पिता जिनके सर पे माता-पिता का हाथ ना रहे, वो तो अनाथ हो ही गए ना। माँ जीते जी, पिता के जीते जी अगर बच्चा अनाथ आश्रम में पलने को मजबूर हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बच्चा अनाथ हो गया है। संघर्ष बहुत थी जिंदगी में, तकलीफें बहुत थी, चैलेंजेस बहुत थे। केल्विन्स को धीरे-धीरे जब थोड़ी उम्र होने लगी, जीवन में जब 10 वर्ष की उम्र तक पहुंचा, समझने लगा, हालात को थोड़ा-थोड़ा भांपने लगा, उसको आइडिया होने लगा कि जीवन में व्हाट्स गोइंग ऑन। जब परिस्थितियों को उसने भांप लिया, हालात को उसने बेहतर तरीके से समझ लिया, तो उसने डिसीजन लिया कि इन परिस्थितियों को मुझे बदलना है। यकीन मानिए, उसने डिसीजन लिया कि मुझे इन परिस्थितियों को बदलना है, इन हालात को परिवर्तित करना है। देखिए, जिंदगी में केल्विन्स ने ये डिसीजन लिया, ये काफी नहीं था। उन विपरीत परिस्थितियों में डिसीजन लिया, जिन विपरीत परिस्थितियों में कोई सोचने की भी सोच नहीं रख सकता था। यकीन मानिए मैं क्या कह रहा हूं। उन विपरीत परिस्थितियों में उसने डिसीजन लेने का निर्णय लिया। उस उस विपरीत परिस्थिति में उसने सोच के कार्य करने का निर्णय लिया, जिन परिस्थितियों में सोचना भी गुनाह था। क्योंकि आर्थिक तंगी तो दूर की बात है, उसके पास भोजन तक के पैसे नहीं थे उस अनाथ आश्रम के अलावा। कोई दूसरा गुजारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। संकल्पबद्ध इरादे के साथ वो निकलने का निर्णय लेता है, आगे बढ़ने का निर्णय लेता है। कहता है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, मुझे बहुत बड़ा मुझे जीवन में इतिहास रचना है। अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बना के व्यापारिक पद्धति को विकसित करने की सोच रखता है उस छोटी सी उम्र में। उस छोटी सी उम्र में, यकीन मानिए, जिस उम्र में आप सोचने की भी सोच नहीं रख सकते, उस उम्र में उसने इतना बड़ा निर्णय लिया कि मुझे व्यापारिक विस्तार करना है। और उसे पता ही नहीं था कि व्यापार क्या होता है और उसका विस्तार कैसे हो सकता है। लेकिन उस बच्चे ने मेहनत किया, समर्पण भाव से कर्म करना स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर बांटना स्टार्ट किया। एपीजे अब्दुल कलाम सर की कहानी भी आपने सुनी होगी। आर्थिक तंगी में थे, परेशानियां थी, पढ़ाई करने के लिए वो न्यूज़पेपर बांटते थे और वो न्यूज़पेपर पढ़ लिया करते थे। इन कैल्विन की थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सिंपल समझिए। कैल्विन थ्योरी मींस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कैल्विन्स मार्केटिंग थ्योरी है। इनकी कहानी कहती है कि इन्होंने न्यूज़पेपर बांटना स्टार्ट किया, परिस्थितियों को समझना स्टार्ट किया। कुछ पैसे आते थे, दो पैसे चंद पैसे कमाते थे ये, उससे अपने जीवन का सही तरीके से निर्वहन करने की कोशिश किया करते थे। रास्ते पूरी बेहतर तरीके से नजर नहीं आ रहे थे। करना कैसे है, क्या करना है, कब करना। चुनौतियां कठिन थी। फिर ऑल ऑफ सडन आइडिया आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? कुछ यूनिक स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। याद रखिए, आप अपनी हारी हुई बाजी और अपनी जीती हुई बाजी के बीच में सिर्फ एक आइडिया से दूर है। एक आइडिया आपके माइंड में कोई सॉलिड क्लिक कर गया ना, वहीं से आप अपना जीत जाएंगे। कैल्विन साहब की कहानी यही थी। उनके दिमाग में आइडिया आता है उस छोटी सी उम्र में, अगर मैं न्यूज़पेपर में जो मैं बांट रहा हूँ गली गली घूम के, अगर इसमें कुछ मैं लिफलेट छपवा के बगैर पूंजी लगाए, अगर मैं कुछ मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करते हुए कुछ थ्योरीज अगर डेवलप कर देता हूँ, कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बिल्ड कर देता हूँ, तो हो सकता है बहुत बड़ा काम हो। क्योंकि उसने देखा था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कपड़े पहने हैं,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जूते पहने हैं, लेकिन उसने ये गौर कर लिया था कि जिन-जिन लोगों ने जूते और कपड़े पहने हैं, फ्रीक्वेंटली अपना कपड़ा और जूता चेंज करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके घर में 3 से 4 बार कपड़े पहन लेने के बाद चौथी, 5वीं बार पहनने के लिए, छठी, 7वीं बार पहनने के लिए रेडी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास 30 दिन के लिए 30 जूते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी घड़ियाँ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक बार कपड़ा पहनने के बाद दोबारा पहनते नहीं है, विदेश की बात है। हिंदुस्तान में तो एक कपड़ा भी 30 दिन बहुत लोग पहन लेते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। लेकिन इंडिया से बाहर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कपड़ा भी 1 दिन में चेंज कर देते हैं लोग, दोबारा पहनते नहीं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने ये पॉइंट को पकड़ लिया और उन्होंने देखा कि अगर मैं व्यापार की बात करूँगा तो मुझे लोग ठोकर मार देंगे, मुझे लोग अंडर एस्टिमेट कर देंगे। तो केल्विन के दिमाग में आया कि व्यापार में अगर इमोशन का कॉम्बो हो जाए, याद रखिए आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये केल्विन मार्केटिंग थ्योरी है, इसको ध्यान समझिए। उनकी मनस्थिति में आया कि अगर व्यापार में इमोशन जोड़ दिया जाए और इमोशन प्लस डेडिकेशन प्लस मार्केटिंग, ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग, इमोशन प्लस डेडिकेशन प्लस मार्केटिंग। इमोशन, डेडिकेशन और मार्केटिंग जब ये तीनों मिलेगा, यानी कि भावनाएं, समर्पण और आपकी मार्केटिंग, जो बाजार में अपने विस्तार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप तैयार हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपको थोड़ा सा एहसास कराना चाहूंगा। जब उन्होंने इमोशन की बात सोची तो उनको समझ में आ गया कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। पेपर में लिफलेट कुछ ऐसा छपवाया उन्होंने न्यूज़पेपर के लिए कि जहां भी वो न्यूज़पेपर डालते थे, न्यूज़पेपर में वो लिफलेट चिपका देते थे, क्योंकि जो न्यूज़पेपर से उन्होंने पैसे कमाए थे उसी पैसे से उन्होंने लिफलेट छपवाया छोटी सी उम्र में। और लिफलेट में लिखा था कि अनाथ बच्चों के लिए, बेसहारों के लिए कपड़ों की आवश्यकता है, जूतों की आवश्यकता है, ठीक करवाना है, उनकी जिंदगी को बेहतर करना है। इमोशन, लेकिन साथ में उन्होंने दिया कि हमें भिक्षा नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, हम इसके लिए आपको पे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जो जूता, जो कपड़ा $100 का है, वही कपड़ा, ये उसका मूल्य इमोशन प्लस डेडिकेशन प्लस मार्केटिंग थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए, जो $100 का प्रोडक्ट था, उसकी उन्होंने मूल्य लगाई $20, $22, $25। आप इमेजिन कीजिए, समझ पा रहे हैं आप? कुछ $100 के प्रोडक्ट की कीमत लगाई उन्होंने $4, $5, क्योंकि सामने वाला तो देने के लिए तैयार है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए तैयार नहीं। ध्यान समझिए बारीकी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो $100 का था, उसको $4 में भी ले रहे थे, बहुत सारे कपड़े $5 में ले रहे थे, $3 में ले रहे थे, कुछ कुछ $2 में ले रहे। तो इन्होंने खरीदा कितने में? $2, $4, कुछ $20 में। अब जो भी इन्होंने प्रोडक्ट लिया मार्केट से, सेम प्रोसेस पे, भिक्षा नहीं मांगी। भिक्षा मांगने का ऑप्शन था, कुछ लोग देते, कुछ लोग नहीं देते, लेकिन उन्होंने इमोशन प्लस मार्केटिंग प्लस डेडिकेशन का कॉम्बो यूज किया। इमोशन प्लस मार्केटिंग प्लस डेडिकेशन का जो ये ऑप्शन यूज किया, तो इसका फल ये मिला कि लोगों ने स्वेच्छा से देना स्टार्ट किया। लोग वो $4, $10, $5 नहीं देख रहे थे। लोगों की मानसिकता थी कि हमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों की मदद करनी। याद रखिए, आज भी मानवता जिंदा है दुनिया में, और कल भी जिंदा था, और कल भी जिंदा रहेगा। तो लोगों ने उस मनस्थिति के साथ मदद करना जो स्टार्ट किया, तो ये अगर $4 में सामान खरीदते थे या $10 में खरीदते थे, तो उसे कुछ कुछ और मूल्य लगाकर उसको फिर से रिपेयर करवा देते। शर्ट खरीदा उन्होंने, तो शर्ट को और चमका दिया, अलग तरीके से ब्रांडिंग उसकी करवा दी, ओरिजिनल प्रोडक्ट था। जैसे ही उन्होंने जूता खरीदा, तो जूता को फिर से नया बनाने के लिए जो जो भी उनको कॉस्ट लगे, सारे ऑलमोस्ट नए ही होते थे, कुछ दिन यूज्ड किए हुए, तो यूज्ड को न्यू आइटम बना दिया करते थे। और जो मार्केट वैल्यू अगर उसकी $100 है,
तो खरीदा था उन्होंने $4 में, खरीदा था उन्होंने $10 में, खरीदा था उन्होंने $20 में, खरीदा था उन्होंने $2 में, उसी को वो $50-60 में बेचा करते थे, बिल्कुल नया। तो जो उनकी मार्केट में जाते थे जो लोग उनकी संस्था के द्वारा प्रोडक्ट खरीदने जाते थे, उनको दिखता था यार प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बिल्कुल ओरिजिनल है, और स्वाभाविक सी बात है ओरिजिनल प्रोडक्ट ही था। उन्होंने तरीके से लिया था मार्केट में, क्योंकि जनरली लोग एक बार, दो बार, तीन बार यूज करने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन यूज्ड आइटम को फिर से रिपेयर करके बिल्कुल नया बना देना और उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिलीवर करना, ये इनकी विशेषता बन गई। तो जो $4 में इन्होंने खरीदा था, उसमें माना कि अगर इन्होंने $6 भी खर्च कर दिया तो $10 लगभग इनका लगा। $10 लगा, मार्केट मूल्य $100 है, तो इन्होंने $10 लगा के $50 में बेचा। तो $50 में बेचा तो बेनिफिट कितने का हो गया? $40 का। आप इमेजिन कीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतनी बड़ी सोच थी। देखते, देखते, देखते इन्होंने विश्व के अलग-अलग देशों में पहुँचना स्टार्ट किया। अकेले थे ये, इंडिविजुअली ये काम किया करते थे। धीरे-धीरे जब इनकी समझ बढ़ी, इनकी सोच बढ़ी, इनको लगा कि इंडिविजुअली मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊँगा। अगर मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अकेले चलना पड़ेगा। और अगर मुझे बहुत दूर तक जाना है, ये टाटा साहब की थ्योरी आपको याद होगी। अगर मुझे बहुत लंबा जाना है, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए जिसको मैं लेके आगे चल सकता हूँ। तो इन्होंने खुद की तरह बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, जिनको इन्होंने न्यूज़पेपर बाँटने का काम दिया, फिर अपना लिफलेट बाँटने का काम दिया। न्यूज़पेपर समझ रहे हैं ना, डोर टू डोर जाकर वो लिफलेट सप्लाई करेंगे, अलग तरीके से वर्कआउट करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, उसमें से कुछ लोग जाके प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनवाते थे, कुछ लोग जाके प्रोडक्ट रिपेयर करवाते थे। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पे काम किया, कुछ लोगों ने मार्केटिंग संभालना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने उसके तरीके से लिफलेट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट मोड को एक्टिवेट कर दिया। देखते ही देखते केल्विन उस अवस्था में पहुंच चुके थे। 13-14 वर्ष के बाद, बहुत ही कम उम्र में, अंडर 30, इमेजिन कीजिए 30 वर्ष से कम उम्र में अगर कोई इंसान 28,000 30,000 लोगों को रोजगार देने लायक हो जाए, ये कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कैल्विन्स ने बहुत बड़े लेवल पे अपनी डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, मैं एक्सप्लेन बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे करूँ। बहुत लिमिटेड टाइम में मुझे ये बात कहनी है, और कुछ थ्योरीज, कुछ पॉइंट है आगे और भी है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप समझिए कि जब ये कर सकते हैं, किससे? सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था इमोशन। इमोशन प्लस डेडिकेशन, एंड डेडिकेशन प्लस मार्केटिंग। कैल्विन का ये ऐसा थ्योरी रहा जिसने कबाड़ी कमाल, एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप अगर हिंदुस्तान में है आप, तो आपको मैं समझाऊं कि कबाड़ी वाला बन गए। कबाड़ी का माल लेते थे, सिंपल समझिए, सेकेंड हैंड सामान इन्होंने लिया, भावनाओं को अभिव्यक्त करके सामान लिया, और फाइनली इसको रिपेयर करके बेहतर करके मार्केट में बिल्कुल नए अंदाज में बेचते। प्रोडक्ट में कभी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट ही ओरिजिनल लिया था। तो ये इनकी कैल्विन्स थ्योरी है। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो फिर वही बात कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, और अपने लोगों को शेयर करते रहिए। जिंदगी में जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना, तो इनसे बचना पड़ता है। मैंने निरंतर इनकी चर्चाएं की है। अगर आपने मेरी ट्रेनिंग मॉड्यूल को समझने की कोशिश की हो, ये जो दो मुंहे सांप होते हैं ना, इनसे हमेशा बच के रहें, और ये आपको डिस्टर्ब करने आएंगे रास्ते में। जब आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, जब जीवन के रास्तों का आपने चुनाव कर लिया होगा बेहतर तरीके से, आगे निकल कर सामने जब आपको आना होगा, अपनी एक अलग पहचान जब आपको बनानी होगी, ये रास्ते में मिलेंगे। जब आपसे गले मिलेंगे तो कहेंगे तुझसा मित्र कहाँ, तुझसा साथी कहाँ, तुझसा दोस्त कहाँ, जो भी है तू ही है, तेरे अलावा कौन है मेरा भाई। और जब आपकी पीठ के पीछे आएंगे, जब किसी दूसरे से बात करेंगे तो सिर्फ आपकी बुराइयां करेंगे। अच्छा मित्र वही होता है जो आपकी आंखों में आंखें मिला के आपकी खामियों को आपके समक्ष रख सके कि भाई देख, तू ये गलती कर रहा है यार, सुधार ले। अगर तू सुधरेगा तो हम लोग मिल के आगे बहुत आगे निकल पाएंगे, लेकिन तू अगर नहीं सुधरेगा
तो मुझे लगता है कि तेरा पतन सुनिश्चित हो जाएगा, तू बच। लेकिन आज के डेट में दिल सच्चा और चेहरा झूठा किसी का नहीं। बात समझ में आ रही है ना? आज यही कहानी है। चेहरा सच्चा हो गया आज के डेट में, दिल झूठा हो गया, नज़ारे बदल रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। डर्टी पॉलिटिक्स इज़ गोइंग ऑन। मुझे लगता था कि सिर्फ़ एक जगह पे ये समस्याएँ हैं। जब मैंने एक छोटा-सा रिसर्च किया, मैंने लगभग 1300 लोगों पे जब मैंने ट्राई किया, 1300 लोगों के जीवन को जब मैंने समझने की कोशिश की व्यक्तिगत तौर पे, तो मैं हैरान रह गया। टोटल मेरे पास लोगों की जो लिस्टिंग है 1303 है, 1303। 1303 लोगों का मैंने पूरा का पूरा ग्राफ तैयार किया है। 1303 लोगों के रिसर्च पे मुझे पता चलता है कि इसमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जो ये कहता हो कि सर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही चल रहा हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरीके से मुझ पे ब्लाइंड फेथ करता हो। और जो भी मुझे लगता है कि मेरे साथ में है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। तो तुझे कैसे पता चला? तो इन-इन वजहों से पता चला। आपके साथ भी शायद ऐसा होता हो। जो आपके सामने मुस्कुरा के आपसे बात करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, लेकिन रियल में वो आपके नहीं होते। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के फेंक देना है। शकुनी मंत्रा टाइप के लोग को कभी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी। जब आपने एक महान लक्ष्य लिया है, तो आपको अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं रखनी। निंदक को नियरे रखना है। सुना होगा ना आपने, निंदक नियरे राखिए। जो आपकी आलोचना सामने से करे, जो आपको आपकी गलतियां चाहे तकरार में ही क्यों ना सुना रहा हो, लेकिन ऐसे लोगों को अपने करीब रखिए। ऐसे लोगों को कभी मत रखिए। मीठा जहर, याद रखिएगा। आस्तीन का सांप सुना होगा। बहुत लड़ रहना है जिंदगी में। एक लक्ष्य पे अगर आप टिके रहेंगे, जिंदगी में कभी कोई भटका नहीं पाएगा आपको। तारीफ सुनिए मत। तारीफ को सर पे हावी मत होने दीजिए। और सिर्फ अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करके उस पर कर्म करते रहिए। जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी, इसकी परिकल्पना की होगी आप। नेक्स्ट स्लाइड कहता है, आइडेंटिफाई योर गुरु। हु इज योर गुरु? चुनना तो पड़ेगा ना। चले एक गुरु ढूंढने के लिए। कौन मेरी मदद करेगा? इस दुनिया में कौन है जो मेरी पूरी खूबियों को जानता है और मेरी खामियों को जानता है? गुरु तो वही हो सकता है ना, जो मेरी सारी खूबियों को जानता है, मेरी क्षमताओं को जानता है। मेरी अगर बेहतर जिंदगी है तो क्यों बेहतर जिंदगी है, और मेरी अगर बदतर जिंदगी है तो क्यों बदतर जिंदगी है। वही गुरु तो आपको राह दिखा सकता है ना। वो गुरु कैसा, जिसे पता ही नहीं है आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, वो कभी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको आपके गुरु के बारे में पता है, यकीन मानिए, और अगर आपने गुरु की बातों पे अमल करना स्टार्ट कर दिया, तो जिंदगी में वो कामयाबी आपको मिल सकती है जो आपको चाहिए ही चाहिए। कौन है गुरु, जानना चाहेंगे? कभी आईने के सामने खड़े हो जाइए, और जिंदगी में जिस सवाल का जवाब आप पूछेंगे ना, उस सवाल का जवाब आपको वो गुरु देगा। यकीन मानिए। आईने के सामने खड़े होकर कॉन्फिडेंस के साथ पूछो कि मैं बहुत मोटा हूं, मेरी चर्बी कैसे खत्म होगी, गुरु जवाब दो। गुरु बोलेगा, बेटा सुबह 4 बजे उठ जा, डाइट कंट्रोल कर सॉलिड तरीके से, और ग्राउंड पे दौड़ना स्टार्ट कर। फालतू की चीजें मत खा। सब कुछ बताएगी। इस गुरु को दुनिया की हर सवाल का जवाब पता है आप। हैरान हो जाएंगे आप। इसे पता है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो इससे पूछिए, ये बताएगा गुरु कि बेटा तबीयत से पढ़ना स्टार्ट कर। मन ना लगे फिर भी बैठना स्टार्ट कर, एक दिन तेरा तेरा मन लगना स्टार्ट हो। इस गुरु से पूछिए ना कि मेरी वीकनेसेस क्या है, बताएगा। कि मैं कहाँ कमजोर पड़ जाता हूँ, ये बताएगा। मेरा चरित्र कैसा है, ये भी बताएगा ही। कुछ भी पूछिए ना। मैं इंसान कैसा हूँ ये सब बताएगा। मैं बेहतर कैसे हो सकता हूँ, ये सब बताएगा। भागना कैसे है जिंदगी में, ये सब बताएगा। इस गुरु से कुछ भी नहीं छिपा है। और जिसने
इसके बताए गए सिद्धांतों का तरीके से अनुपालन करना स्टार्ट कर दिया, सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में उतार कर कर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या जिंदगी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। बस यही कहूंगा, आइडेंटिफाई योर गुरु इमीडिएटली, यू डोंट हैव एक्स्ट्रा इनफ टाइम। याद रखिए, आपके पास समय है ही नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है टाइम। वक्त के रहते हुए पहचान, SRT, सिचुएशन रिप्रेजेंटेटिव। इसके बारे में बस यही कहूंगा, जब आप जिम्मेदार होते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता जब प्रबल लेवल पर आपके अंदर विकसित होती है, और जब आपका कंधा जिम्मेदारियों से भरा होता है, तब आप इसका बहुत तगड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने तरीके से इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जागृत कर रखा है। ये वही लोग कर पाते हैं जिनको बेहतर तरीके से कार्य की प्रणाली का अंदाजा है। ये लोग वही कर पाते हैं जिनको पता है कि मेरे इस कार्य का प्रतिफल सिर्फ मुझ पर ही नहीं आने वाला, हजारों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। बस का इस्तेमाल कर, जैसे आपने फ्लाइट में ट्रैवल बहुत दफे किया होगा, ऑल ऑफ सडन आपने देखा होगा जब टर्बुलेंस की सिचुएशन आती है, तो जो विमान के कप्तान होते हैं वो किस तरीके से अपने एक्शनेबल पैटर्न को डेवलप करते हैं। लैंडिंग के दरमियान या टेक ऑफ के दरमियान बहुत सारी सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। विद इन 10 सेकंड, विद इन 5 सेकंड्स उनको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। किसी डिस्ट्रिक्ट के, किसी स्टेट के, किसी डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर कोई आपदा की परिस्थितियां आ जाए, ऑल ऑफ सडन कोई डिसीजन ऐसा हो जाए या हिंसा की परिस्थिति आ जाए, विद इन सेकंड उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, SRT मॉड्यूल, और बहुत तरीके वाली बात। इसको इसके ऊपर एक चैप्टर हो सकता है जिसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये 3 पॉइंट तो आपने सुना ही होगा। पर्पस, प्लानिंग एंड पैशन बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो जिंदगी आपकी बहुत बेहतरीन है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, आज सुपर सक्सेस फार्मूला का मेन पार्ट यही है। जीवन में आगे बढ़ना है, उद्देश्यहीन जीवन आपको कहीं नहीं ले जाने का। और जब जीवन में उद्देश्य नहीं है, एम नहीं है, आप कहाँ जाओगे। आपने अब्दुल कलाम जी की जिंदगी से भी सीखा था, आइडेंटिफाई योर पर्पस। फाइंड करिए अपना एम क्या है, आपका गोल क्या है। अगर आपको पर्पस आपका मिल गया, उनकी ही ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि आप नॉलेज एक्वायर कीजिए मार्केट से। और जब नॉलेज आपने पूरी तरीके से ले लिया, तो हार्ड वर्क आप पूरी तरीके से झोंक दीजिए। जब हार्ड वर्क का तड़का लगेगा ना, तो गेम चेंज होगा। तो पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया, तो हार्ड वर्क के लिए प्लानिंग कर पाएंगे आप। याद रखिए, अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, क्रिकेटर बनना है, IPS ऑफिसर बनना है, आपको बड़े लेवल पे शतरंज का खिलाड़ी बनना, जो भी बनना है, पर्पस आइडेंटिफाई तो करिए। पर्पस आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो सॉलिड प्लानिंग ऑटो मोड में होना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपकी मनस्थिति तैयार है अब उड़ान भरने के, अपने सपनों को जीने के लिए। जब आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर है और प्लानिंग सॉलिड हो गई, यकीन मानिए आप पैशनेट होकर काम करेंगे। फिर आपको काम काम नहीं लगेगा, खेल खेल में काम हो जाएगा। पर्पस, प्लानिंग एंड पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। यही है सुपर सक्सेस फार्मूला। उद्देश्य, प्लानिंग एंड पैशन, इस 3 पॉइंट को याद रखेंगे, जिंदगी में लगातार आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये काफी होगा। अगर मैं आपको बताऊं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इन योर लाइफ, यही 5 पॉइंट लगातार मैं कहता रहा हूं। आखिर में बस यही कहना चाहूँ, ध्यान केंद्रित कीजिए। ध्यान बहुत जरूरी है, बेहद आवश्यक है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते अर्ली मॉर्निंग, तो आप बहुत कुछ जीवन में कमा देंगे। लाखों लोगों से पीछे चले जाएंगे जो एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। याद रखिए, जिंदगी में अगर अव्वल आना है, नंबर वन आना है, खिलाड़ी बनना है, अपने खेल का, अपने फील्ड का मास्टर बनना है, तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन कर लिया आपने, एक्सरसाइज, ये आधे घंटे का सर्कल रखिए, मिनिमम ये साइकिल बनाइए। सुबह में नित्य क्रिया कर्म से निवृत्त होने के बाद मेडिटेशन करूंगा, मेडिटेशन के बाद पसीना निकलना चाहिए, इतना तगड़ा एक्सरसाइज करूंगा कि आपको बनाना ही होगा। जंक फूड अवॉइड नहीं करेंगे, गेम खत्म हो जाएगा। बच्चे के ही नहीं, आप कितना भी कुछ भी कर लो, जंक फूड आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। अरे तला हुआ बुना हुआ खा के लोग बुरी तरीके से फंस रहे हैं। आज कैंसर के केसेस पूरे भारतवर्ष में, कैलकुलेट तो करिए, दिमाग हिल जाएगा साहब। कितने कैंसर अस्पताल बन रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए। आज सिर्फ इसी जंक फूड की बदौलत
बीमारियां लगभग 50 लाख से ज्यादा बढ़ गई हैं, अलग अलग टाइप की। आप हैरान हो जाएंगे। 50 लाख से ज्यादा पेशेंट अलग अलग बीमारी के शिकार हो गए। कोई डायबिटीज का भी पेशेंट बन गया, कोई थायराइड का पेशेंट बन गया, कोई कैंसर का पेशेंट बन गया, कोई अस्थमा का पेशेंट बन गया। क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्यों नहीं छोड़ रहे भैया? जीने के लिए, याद रखिए, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। सोना जरूरी है, मोबाइल स्क्रॉल करना जरूरी नहीं है। जल्दी रात को 10 बजे तक बिस्तर पे जाइए, जब ये ट्रेनिंग समाप्त हो जाए। आप 10 बजे तक बिस्तर पे जाइए, लेटिए। आप ये ट्रेनिंग सुनते सुनते भी खाना खा सकते हैं। आप खाना खा के कंप्लीट करके अपना पूरा प्रोसेस 8 घंटा बेहतर तरीके से सोना। परमात्मा का ध्यान कीजिए सोने से पहले। परमात्मा के मतलब अंतर अंतर मन से परमात्मा का शुक्र अदा कीजिए, और करते करते उनका मंत्रों का जाप करके सो जाइए। बहुत सुकून मिलेगा। ग्रेटिट्यूड, हर उस इंसान के प्रति एहसानमंद रहिए जिसने आपको एक गिलास पानी भी दिया हो, जिसने आपसे प्यार से बात की हो, जिसने आपकी राह में 1% भी, आपकी कामयाबी की राह में आपको योगदान दिया हो। उसके प्रति आभार प्रकट करिए। अरे जिंदगी कितनी मजेदार है, आपको अंदाजा है? मैं आशा करता हूँ ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप अपनी जिंदगी में आज से लेना स्टार्ट करेंगे। कल सुबह से मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जंक फूड छोड़ना, और बेहतर तरीके से सोना, और एक ग्रेटिट्यूड। कितने लोग ये फॉलो करेंगे? कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताइए। मैं ऐसा करता हूँ ये छोटी सी ही सही, लेकिन ये आपको ट्रेनिंग थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होगी। पूरी की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि आपकी सोच है, लेकिन समझाने की मैंने कोशिश जरूर की है, प्रयत्न जरूर किया है। आज आवाज की गति मैंने बिल्कुल सामान्य रखी है, आपने महसूस किया होगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप ये पांचों दवाइयों का इस्तेमाल आज के बाद जरूर करेंगे, जो मैंने आपको ये 5 इंपॉर्टेंट मेडिसिन बताई है, तो ये जिंदगी आपकी बदल देगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जिंदगी में हर उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। जय हिंद। आशा है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दिया होगा, और अपने सारे ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया होगा।